नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। मेरी मौजूदगी इस टाइम धनेशा घाट मंदिर में है और देख सकते हैं ये पुल जो है तकरीबन 2 साल हो गया होगा उसको लगाए हुए। और इसी दिन उन्होंने कहा था, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर सुनील, उन्होंने कहा था कि इस जगह का जीर्णोद्धार कराएंगे। दिखाएगा क्या जीर्णोद्धार हुआ, आप देख सकते हैं क्या कुछ। देखिए कुछ भी नहीं हुआ है, गंदगी वैसे ही पड़ा है, कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। इससे साफ होता है कि 2 साल पहले जो उन्होंने कहा था कि मैं हर साल यहाँ बिहार शरीफ में एक मंदिर बनवाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए किस तरीके का हालात अभी भी धनेशा घाट मंदिर में है। यहाँ लाखों लोग यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी खास विकास नहीं हुआ है। तो जो कहते थे कि मैं हिंदू हृदय सम्राट हूँ और मैं हिंदुओं के लिए और हिंदू का वोट से वो जितने का काम करते हैं, आखिर वोट तो हिंदू दे देता है उनको, लेकिन अपनी बातों का कितना पालन कर पाते हैं। आज की डेट में धनेशा घाट मंदिर का कोई भी जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। और कल ही जब पत्रकार ने पूछा उनसे कि इस विधानसभा चुनाव में आपको किससे डर लगता है, तो उन्होंने छुपते छुपाते मनोज ताती का नाम लिया और कहा कि एक वैसा व्यक्ति जो एक पद मिल गया है उसके बाद जो है वो अब चाहता है कि विधायक बन जाए। तो वर्तमान हालात ऐसा हो गया है, बिहार शरीफ का चुनाव में उम्मीदवार कई हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सुनील को डर है तो सिर्फ और सिर्फ मनोज कुमार ताती से। उनको लगता है कि एक ही व्यक्ति है जो मुझे हरा सकता है और इस युद्ध में मुझे परास्त कर सकता है। तो कल भी इंटरव्यू में उन्होंने पत्रकार को कहा कि देखिए किस तरीके से एक पद मिल गया है, कभी समाज सेवा नहीं किया है। इनडायरेक्टली उन्होंने मनोज ताती की तरफ इशारा किया था। तो आइए जानते हैं कि क्या जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं और जो चुनाव में हिंदुओं का वोट लेने का काम करते हैं, उनका हिमायती बनकर, तो क्या वो अपना बात का पालन कर पाते हैं क्या। इसी धनेशा घाट में उन्होंने कहा था कि हर साल एक मंदिर बनेगा और यहाँ पे जीर्णोद्धार होगा, लेकिन अभी तक तकरीबन 2 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे जो हिंदू का वोट लेके हिंदुओं का कुछ नहीं करने वाले विधायक को क्या आप जिताना चाहेंगे। आइए जो यहाँ के पुजारी उनसे बात करते हैं कि विधायक जी ने क्या कुछ कहा था और कितना कुछ पूरा हुआ। जैसा कि मैंने बताया, मेरी मौजूदगी धनेशा घाट मंदिर में है और मंदिर किसी से कुछ मांगता नहीं है। लोग खुद आते हैं, चाहे नेता हो या आम जनता हो, आके दान करते हैं। ठीक उसी तरीके से आज से 2 साल पहले तकरीबन 2023 की बात होगी, इसी जगह पे विधायक जी डॉक्टर सुनील हैं वो आए थे और अगले दिन ही दंगा हो गया था। मैं ये नहीं कहूँगा दंगा क्यों हुआ था, लेकिन अगले दिन दंगा हो गया था। और उसके दिन पहले मंदिर में आए थे, उन्होंने कहा था कि मंदिर धनेशा घाट का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करेंगे, लेकिन डॉक्टर सुनील जो हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को बनते हैं, वो इस काम में विफल रहे। मेरे साथ सैंद्र पंडित जी हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बात तो बिल्कुल सही ही है। हमारे नगर के विधायक डॉक्टर साहब मंदिर में आए थे और उन्होंने एक प्रतिज्ञा लिया था कि हर साल एक नए मंदिर का जीर्णोद्धार करूंगा। रुकना चाहूँगा, क्या बिहार शरीफ में आप तो पुजारी जी, आपको पता भी होगा है, अगर मंदिर बनता है कहीं तो आपको पता भी रहेगा कि मंदिर बन रहा है, तो 23 हो गया, 23 से 25 हो गया, क्या 2 मंदिर बन गए क्या अभी तक कोई? ये तो हमारे जानकारी में नहीं है, लेकिन यहाँ की इस धनेश्वर घाट मंदिर के जीर्णोद्धार की बात उन्होंने की थी और हम लोग उनके साथ उनकी मीटिंग भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि इसमें हम कई करोड़ रुपया लगाएंगे और मंदिर का संपूर्ण विकास होगा, बहुत अच्छी स्थिति में आएगी। तो अभी तक कुछ धरातल पर कुछ दिखना नहीं रहा है और पब्लिक लोग भी हमसे बार बार पूछते हैं कि पंडित जी क्या हुआ, यहाँ मंदिर के नाम पर कुछ बनना था, विकास होना था, चंदा होना था, क्या होना था। हमने कहा कि भाई ये इसका जवाब तो हमारे नगर के जो विधायक और मंत्री वर्तमान मंत्री हैं डॉक्टर सुनील, वो इसका जवाब वही बेहतर रूप से दे सकते हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक हमें कोई कार्य दिखाई नहीं दिया पड़ा, तो केवल एक ध्वज लगा के छोड़ दिया गया। तो लगता नहीं है कि वो चुनाव के लिए माहौल बनाते हैं और हिंदुओं का वोट पे कब्जा करने के लिए सब कुछ करते हैं? अब इसका जवाब उचित जवाब तो वही दे सकते हैं, चूँकि नगर के विधायक हैं और 30 साल से विधायक यहाँ के हैं। शहर में कुछ अच्छा कार्य होना चाहिए था, उसमें हम लोग को भी आशा जगी थी कि मंदिर में कुछ विकास की बात हो। 24-25 हो गया, कम से कम 2 मंदिर तो बनना चाहिए था नया उनके अनुसार। हाँ बिल्कुल, एक मंदिर नहीं बना, विफल हो गए हो। हमारे जानकारी में तो ऐसा विफल हो गए ना। जी जी। तो कहाँ वोट के टाइम में हिंदू हृदय सम्राट का पोस्टर लगवाते थे, हिंदू हृदय सम्राट है, क्या ऐसा हिंदू हृदय सम्राट रहेगा जो अपने हिंदुओं का वोट लेने के लिए खाली आते हैं? नहीं, समाज आज का समाज जो है सो जागरूक है और किसी के सेंटिमेंट से खेलना
उचित नहीं है। इसका जवाब तो ऊपर वाले ही देता है। तो इस बार वोट अब का चुनाव बात आ गया है तो कि हिंदू देख उनको अब जवाब देंगे कि नहीं देंगे? हर बार चुनाव आए और हर बार पब्लिक के सेंटीमेंट से खेलना यह उचित नहीं प्रतीत होता है। अपनी स्थिति को देखना चाहिए, जो उन्होंने कहा उनको धरातल पर लाना चाहिए था। ये तो बात है, पब्लिक लोग हम लोग उनसे बार बार आके पूछती है कि मंदिर का विकास होना था, क्या हुआ। हम लोगों ने बताया कि भाई इसका जवाब तो माननीय मंत्री जी महोदय ही दे सकते मांगे हैं। थे क्या? हाँ, मंदिर का जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा था, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने, सुनील को, हाँ, जमींदार के टाइम का जो भी डॉक्यूमेंट्स था मैंने उनको उपलब्ध कराया था विधायक जी को। लेकिन आज तक नहीं हो पाया कुछ। अभी तक तो कुछ धरती पर नहीं दिख रहा, धरातल पर नहीं दिख रहा है। इससे बढ़िया काम तो आप देखिए राजू को जो करवा दिए, जो आपका बाबा संतराम का मंदिर है उसको शिलान्यास बोर्ड में भी ला दिए। तो कम से कम उन्होंने बोला नहीं था, लेकिन उन्होंने राजू को अपने करके दिखा दिया वहाँ पे। यहाँ पे विधायक जी जो इतने पुराने विधायक हैं, बोले हैं हर बार, लेकिन किए कुछ नहीं। देखिए, मंदिर है, उस आस्था का केंद्र है, हम लोग कहीं किसी के पास जाते नहीं हैं। उन्होंने स्वयं, तो खुद आए थे। हाँ, वो खुद आए थे, उनकी इच्छा थी। अब क्या बीच में उनके दिमाग में बात आई नहीं आई, वो तो इसका जवाब वही दे सकते हैं। बाकी लोग जिनके मन में श्रद्धा और विश्वास है, अपने अपने स्तर से लोग काम करते हैं। अगर लगता है कि इतने सालों में नहीं कुछ करा पाए हो, तो क्या वोट के टाइम हिंदुओं को आकर्षित करने की सब बात कहते हो? अब इसका जवाब तो बेहतर पब्लिक ही जान बताएगी। आपको क्या लगता और है? हमको लगता है हम लोग नॉर्मल व्यक्ति हैं, हम लोग किसी के विरुद्ध में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि समाज के बीच समाज के बीच में रहते हैं। हाँ, सत्य तो यही है कि सत्य स्वीकार करने योग्य है। आप पुजारी है, सत्य स्वीकार कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सत्य स्वीकार करेंगे। अभी तक कोई विकास का कार्य यहाँ धनेश्वर घाट मंदिर प्रांगण में नहीं हुआ है। मेरे साथ ये पंडित जी थे और इनका मानना है कि सत्य से नहीं हटेंगे, किसी का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे भी शहर में रहना है। और वो एक पुराने और दमदार जो हैं विधायक हैं, तो लोग डरते हैं उनके विरुद्ध में कहने से। लेकिन ये सच है कि इस मंदिर का कोई भी जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। आज तक जनता जो है सोचने पे मजबूर हो गई है कि कब ये धनेश्वर घाट मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, कभी धनेश्वर घाट मंदिर का विकास होगा। पंडित जी ने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, लेकिन आज तक विकास नहीं हुआ है। तो अब बिहार शरीफ को, विधानसभा के सारे हिंदुओं को सोचना पड़ेगा, क्या वैसे विधायक को दोबारा जिताएंगे जो हिंदुओं का सौदा करके अपने आप का वोट ले लेता है और फिर 5 साल गायब हो जाता है, और फिर जब मौका पड़ता है तो यही मंदिर में आके फिर से ढकोसला करते हैं, करते कुछ नहीं है। तो कमेंट के माध्यम से बताइए बिहार शरीफ विधानसभा के हिंदू कि क्या फिर से आप डॉक्टर सुनील को जिताना चाहेंगे, या फिर नए उम्मीदवार जो है उनकी तरफ आप आकर्षित होंगे।